हेलो एवरीवन। आज हम लोग ना 11th का लेक्चर को डिस्कस करेंगे। आई मीन 11th का सिलेबस पे हम लोग आएंगे। आज हम लोग ये 11th का फर्स्ट वीडियो लेक्चर है ये, और इस 11th के सिलेबस में सबसे पहले हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में समझेंगे। बेसिक मैथमेटिक्स एक्चुअली है क्या, तो इसमें कुछ 9th से भी रिलेटेड टॉपिक होगा, कुछ 10th से भी रिलेटेड टॉपिक होगा, और 9th और 10th से रिलेटेड टॉपिक जो होगा उसमें बहुत सारे बच्चे के पास ना मिसकॉन्सेप्शन भरा पड़ा होता है। तो हम लोगों का पहला जो मोटो होगा ना कि आपके मिसकॉन्सेप्शन को कॉन्सेप्शन में चेंज करना। ठीक है, हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों के पास कॉन्सेप्शन भी पड़ा हुआ हो, यानी सारे कॉन्सेप्ट ही हो, बट मैं मान के चल रहा हूं कि कुछ बच्चों के पास मिसकॉन्सेप्शन होगा, कुछ बच्चों के पास कॉन्सेप्शन होगा। तो सारे को कॉन्सेप्शन में चेंज करना और उसी कॉन्सेप्ट को जो आप लोगों ने 10th में पढ़ा रखा है उसको थोड़ा और इनहेंस करना। और एक्चुअली बेसिक मैथमेटिक्स का जो मेन सेंस यहां पे है ना, कि जो बेसिक मैथमेटिक्स में जो कंटेंट्स है, जो टॉपिक्स आपको पढ़ना है, उस टॉपिक का जो रिवीजन होगा, आई मीन टू से कि उस टॉपिक का जो बोल सकते हो आपके पास सिग्निफिकेंस या एप्लीकेशन जो होगा वो पूरे मैथमेटिक्स में होगा। तो बेसिक मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन पूरे मैथमेटिक्स में है, इवन देन कि फिजिक्स में भी होगा, कहीं कहीं पे फिजिकल केमिस्ट्री में भी होगा, मैं आपको बता दे रहा हूं। तो बेसिक मैथमेटिक्स को आपको किसी भी तरीके से उसका बेसिक रखना अच्छा बहुत जरूरी है। इट शुड बी रिमेंबर। इसलिए बेसिक मैथमेटिक्स को अच्छे से सीखना। बेसिक मैथमेटिक्स पूरा आपके पास 11th का बेस होगा। मतलब जब आप 11th के किसी भी बुक में इंटर करोगे, लाइक आपके पास अलजेब्रा हो गया या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, कुछ और भी बात बोलेंगे हम लोग 11th से रिलेटेड। तो मैं बता रहा हूं कि कुछ भी 11th के बुक में इंटर करोगे ना, 11th का सिलेबस में इंटर करोगे, तो विदाउट बेसिक मैथमेटिक्स आपके पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, मिसकॉन्सेप्शन आ जाएगा। तो पहले हम लोग उस मिसकॉन्सेप्शन को कॉन्सेप्शन में चेंज करते हैं। कुछ हम लोग पॉइंट्स 9-10 से रिलेटेड पढ़ेंगे जो कुछ लोगों को पता भी होगा, और मुझे उम्मीद है कि कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा। तो आइए हम लोग इंजॉय करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स को। बेसिक मैथमेटिक्स में कुछ हम लोग फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स के बारे में पहले बात करते हैं, कुछ लोगों को पता भी होगा। फर्स्ट कॉन्सेप्ट की अगर हम लोग बात करेंगे, अगर मैं लिख रहा हूं 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, 5 इज लेस देन और इक्वल टू 5, 7 इज लेस देन और इक्वल टू बोल देता हूं 8। अब मैं बोलूं कि इस तीनों में से कौन सा मेरे पास एक्सप्रेशन सही है। बहुत लोगों के मन में ये भी चल रहा होगा कि सर 3 ग्रेटर देन 2 होता है बट 3 इक्वल टू 2 नहीं होता है, तो ये गलत है। उसी तरीके से 5 इक्वल टू 5 है बट 5 लेस देन 5 नहीं होता है, तो ये गलत है। उसी तरीके से 7 लेस देन 8 है, राइट है, बट इक्वल टू 8 नहीं है, तो ये गलत है। तो एक्चुअली मैं बताना चाहूंगा कि दो साइन में से कोई एक साइन सही होगा ना, तो हम लोग ऑलवेज उसे सही लेकर चलते हैं। इट शुड बी रिमेंबर। ध्यान देना सारे लोग, क्या मैंने बोला कि दो साइन में से कोई एक साइन सही होगा ना, तो हम लोग ऑलवेज उसे सही लेकर चलते हैं। रीजन बिहाइंड इट कि इसको पहले बताओ प्रोनाउंस क्या करेंगे। 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, आई मीन टू से कि 3 या तो 2 से बड़ा है या फिर 2 के बराबर है। तो दोनों में से कोई एक सही तो हुआ ना, तो दोनों में से कोई एक सही हुआ, इसलिए हम लोग इसको सही लेकर चलेंगे। उसी तरीके से ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। तो इससे आई मीन इस कॉन्सेप्ट को बताने के पीछे मेरा इंटेंशन बस इतना ही है कि आपके पास इनइक्वालिटी के साथ इक्वालिटी है, मतलब आई मीन टू से कि दो साइन हमारे पास दिया जाए तो दो में से कोई एक सही होगा ना, तो हम लोग पूरे एक्सप्रेशन को सही लेकर चलेंगे। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अगर किसी ने बोल दिया बताओ 1/0 का वैल्यू क्या होगा, तो बहुत सारे लोगों के मन में आता है कि अनडिफाइंड, और बहुत सारे लोगों के मन में आता है कि सर इंफिनिटी होगा, है ना। तो मैं बोलूंगा कि ये ध्यान देना कि अगर डिनोमिनेटर में एग्जैक्ट 0 होगा ना, तो उसे ऑलवेज हम लोग अनडिफाइंड बोलेंगे। इट शुड बी रिमेंबर। डिनोमिनेटर में अगर एग्जैक्ट 0 हुआ, नोमिनेटर कुछ भी हो जाए, तो उसे ऑलवेज अनडिफाइंड बोलेंगे। आई मीन टू से ये इंफिनिटी नहीं बोलेंगे। तो कुछ लोगों के मन में ये भी होगा कि हम लोग 1/0 को इंफिनिटी भी कभी कभी बोलते हैं, नहीं बोलते हैं 1/0 को इंफिनिटी।
मैं बता रहा हूं कि 1 बाई वेरी वेरी क्लोज टू जीरो होगा, इट विल बी वेरी वेरी क्लोज टू जीरो, वेरी वेरी क्लोज टू जीरो, आई मीन टू से जस्ट 0.0000000 टिल कहीं ना कहीं आपके पास लास्ट में 1 हो। समझ में आ रहा है? तो अगर 1 बाई वेरी वेरी क्लोज टू जीरो होगा ना, देन इट विल बी वेरी वेरी क्लोज टू इन्फिनिटी, इट शुड बी रिमेंबर। इसको आप इस तरीके से भी लेके चल सकते हो, ध्यान देना। इसको अगर प्रूफ करना चाहो तो, आई मीन मैथमेटिकली इसको समझना चाहो तो आप बताओ 1 बाई 0.1 का वैल्यू कितना बोलेंगे? 10। 1 बाई 0.01 का वैल्यू कितना बोलेंगे? 100। समझ में आ रहा है? अगर मैं बोलूं 1 बाई 0.001 का वैल्यू कितना बोलेंगे, तो हम लोग बोलेंगे 1000। तो आप पहले बताओ, देखो डिनोमिनेटर में हमने 0.1 लिया तो मेरे को वैल्यू 10 आ गया, फिर वैल्यू 0.01 लिया तो मेरे पास वैल्यू 100 आ गया, फिर हमने डिनोमिनेटर में वैल्यू 0.001 लिया तो मेरे पास वैल्यू 1000 आ गया। आई मीन टू से कि आपको लग रहा होगा कि जब डिनोमिनेटर हमारे पास वेरी वेरी क्लोज टू जीरो लेंगे, लाइक 0.000000000 बोलते जाओ लास्ट में कहीं ना कहीं 1, तो मैं बोल सकता हूँ बहुत बड़ा क्वांटिटी सर हमारे पास मिलेगा, और उस बहुत बड़ी क्वांटिटी को ही हम लोग बोलते हैं इन्फिनिटी। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है ना? तो एक बात बताओ कि अगर हमने ना आपके पास 0 बाई 0 की बात कर दिया तो क्या बोलेंगे हम लोग? बिल्कुल सर, अनडिफाइंड। समझ में आ रहा है? हमने पहले ही बता रखा है कि जब डिनोमिनेटर में एग्जैक्ट जीरो होगा ना तो हम उसे ऑलवेज अनडिफाइंड बोलेंगे। अब यहां पे ये मत कर देना कि 0 बाई 0 को कैंसिल कर देना और बोल देना 1 होगा। समझ में आ रहा है ना? ऐसी गलती नहीं करेंगे। ये नहीं कि मैथमेटिक्स में कुछ भी चीज पॉसिबल है, पॉसिबल है, बट सबके पीछे एक लॉजिक है, लॉजिक को अच्छे से समझना है बेटा। समझ में आ रहा है ना? एनीवे, तो वो 0 बाई 0 को अनडिफाइन करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, 0 बाई 0 में अगर मैं पॉसिबिलिटीज को डिस्कस करना चाहूं तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है क्या? 0 बाई एग्जैक्ट 0, 0 बाई टेंडिंग टू 0, टेंडिंग टू 0 बाई एग्जैक्ट 0, और टेंडिंग टू 0 बाई टेंडिंग टू 0। टेंडिंग टू 0 मतलब अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0। हमारे पास बताओ ना, 0 बाई 0 में हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज हो सकता है, या तो एग्जैक्ट 0 बाई एग्जैक्ट 0 हो जाए, या फिर न्यूमरेटर को 0 को टेंड करवा दो, या फिर डिनोमिनेटर को 0 को टेंड करवा दो, या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 0 को टेंड करवा दो। तो आपको पता है ना कि हमारे पास ये वाला वैल्यू अनडिफाइंड होगा, राइट ना? अब यहां पे ध्यान देना, यहां पर ना दो बातें आप बोल सकते हो। टेंडिंग टू 0 है ना सर, तो एक हमारे पास बोल सकते हैं कि इन्फिनिटी होगा। ध्यान देना सारे लोग, समझने की कोशिश करो, क्योंकि अभी आपने बताया था सर टेंडिंग टू वेरी वेरी क्लोज टू, आई मीन टू वेरी वेरी क्लोज टू 0 होगा ना डिनोमिनेटर में, तो वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड करेगा। करेगा यार, लेकिन ऊपर की वैल्यू की पहले बात करो ना। आपके पास ये टेंडिंग टू 0 है, मतलब नीचे का वैल्यू कुछ ना कुछ तो है, 0 नहीं है, और ऊपर का वैल्यू हमारे पास 0 है। तो एग्जैक्ट 0 बाई वेरी वेरी क्लोज टू 0, प्रैक्टिकली सोचो कि कोई भी नंबर 0 हमारे पास है, 0 बाई समथिंग का वैल्यू क्या बोलते हैं हमारे पास? नीचे वाला हमारे पास वैल्यू 0 नहीं है, वेरी वेरी क्लोज टू 0 है। आई मीन टू से नीचे 0 के अलावा कुछ ना कुछ तो है, लेकिन डिनोमिनेटर में हमारे पास एग्जैक्ट 0 है। इसका मतलब है कि एग्जैक्ट 0 बाई वेरी वेरी क्लोज टू 0 इट विल बी इक्वल टू 0, इंफिनिटी नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में एग्जैक्ट 0 हमारे पास है। ध्यान दे रहे हैं सारे लोग बच्चों? अब तुम बताओ कि अगर हमारे पास मैं इसकी बात करूं तो डिनोमिनेटर में एग्जैक्ट 0 है, तो मैं इसको बोल दूंगा अनडिफाइंड। ठीक है? अब तुम एक बताओ कि टेंडिंग टू 0 बाई टेंडिंग टू 0, अब ये मत बोलना ये कैंसिल कर देंगे सर और 1 हो जाएगा। मेरी बात को समझना, टेंडिंग टू 0 मतलब कहने का मतलब क्या हुआ? वेरी वेरी क्लोज टू 0, आई मीन टू से इट्स डिटरमिन और नॉट डिटरमिन। बोलेंगे ऑफ कोर्स सर नॉट डिटरमिन, वेरी वेरी क्लोज टू 0, आई मीन वो कहां तक जाएगा मेरे को पता कहां है। आई मीन टू से इट्स इनडिटरमिन। ध्यान देना मेरे बात को, इट्स एन इनडिटरमिन, आई मीन टू से इट इज आल्सो इनडिटरमिन। तो इनडिटरमिन बाय इनडिटरमिन, दैट इज कॉल्ड इनडिटरमिनेट फॉर्म। मिनेट फॉर्म। अब बोलोगे यहां पे इनडिटरमिनेट फॉर्म का इसका सेंस क्या है? तो मैं बोलूंगा भैया ऐसा है कि इनडिटरमिनेट फॉर्म का सेंस हम लोग 12th स्टैंडर्ड में एक लिमिट चैप्टर है, उस लिमिट चैप्टर में ही इनडिटरमिनेट फॉर्म का हम लोग सेंस समझेंगे। बट जस्ट टू नो इट राइट नाउ कि न्यूमरेटर इज वेरी वेरी क्लोज टू 0 एंड डिनोमिनेटर इज वेरी वेरी क्लोज टू 0, देन इट विल बी इनडिटरमिनेट फॉर्म, आई मीन इट इज इनडिटरमिनेट फॉर्म, राइट ना? आइए लेके चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। देखो एक छोटा सा थर्ड कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हम लोग अभी सीखेंगे, ठीक है? और छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट को सीखते 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 हमारे पास ना बहुत बड़ा मेरे पास कलेक्शन आ जाएगा, और उस कलेक्शन को आपको अच्छे से रखना है, माइंड में भी, अपने
स्टैंडर्ड कॉपी में भी, आई मीन टू से आपके पास जो कॉपी होगा उसमें भी। चलो ध्यान देना, थर्ड हम लोग बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में। स्क्वायर रूट ऑफ, मैं 16 की बात करूं, बोलूं बताओ इसका वैल्यू क्या होगा। जस्ट लिसन टू मी। तो बहुत लोग आंसर जानते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इक्वल टू 4। कुछ लोगों के मन में प्लस माइनस 4 भी चलता है कि नहीं? 10th में तो पढ़े होगे, किसी ने 4 भी पढ़ा होगा, किसी ने प्लस माइनस 4 भी पढ़ा होगा। तो मैं बता दूं स्क्वायर रूट ऑफ 4 का वैल्यू, स्क्वायर रूट ऑफ 16 का वैल्यू 4 होगा, प्लस माइनस 4 नहीं होगा। बोलो सर हमने पढ़ रखा है, बोलो बिल्कुल गलत पढ़ रखा है, ऐसा होता नहीं है। तुम प्रैक्टिकली बताओ कि प्रैक्टिकली क्या, मैथमेटिकली ही बताओ बच्चों कि स्क्वायर रूट का निकालने का आपने दो मेथड पढ़ रखा होगा, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड और एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ रखा है ना। तो तुम बताओ कि लॉन्ग डिवीजन मेथड या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, दोनों में से किसी मेथड से किसी भी नंबर का कहने का मतलब क्या है कि हम लोग मानकर चलेंगे कि नेचुरल नंबर के ही स्क्वायर रूट की बात करते हैं, आई मीन टू से पॉजिटिव रियल नंबर की स्क्वायर रूट की बात करते हैं। तो किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट जब तुम निकालोगे तो क्या उसका वैल्यू नेगेटिव आता है क्या? बताओ पहले, कभी नेगेटिव आने वाला है उस दोनों में से किसी भी एक मेथड से? कभी नहीं। तो जब नेगेटिव नहीं आने वाला है तो हाउ कैन यू से स्क्वायर रूट ऑफ 16 इक्वल टू प्लस माइनस 4? इट्स नॉट ट्रू। स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज ऑलवेज इक्वल टू 4। स्क्वायर रूट का वैल्यू जब भी होगा तो नॉन नेगेटिव होगा। नॉन नेगेटिव मतलब 0 या 0 से बड़ा होगा। 0 या 0 से बड़ा कहने का मतलब क्या होगा कि स्क्वायर रूट ऑफ 0 की बात करेंगे तो सर बोलूंगा 0 में। समझ में आ रहा है? स्क्वायर रूट का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं बोलेंगे हम लोग। आई मीन टू से स्क्वायर रूट ऑफ 9 की बात बोलेगा तो हम लोग बोलेंगे 3। स्क्वायर रूट ऑफ 25 की बात करेगा तो बोलेंगे 5। अगर मैं बोलता हूं स्क्वायर रूट ऑफ -25 तो मैं बोलूंगा नॉट डिफाइंड। आप लोग पढ़े भी होंगे, स्क्वायर रूट हमारे पास जब भी डिफाइंड है तो पॉजिटिव, आई मीन टू से पॉजिटिव रियल नंबर के सेंस में इंक्लूडिंग 0। ठीक है ना? तो मैं इस इतनी सारी स्टेटमेंट से मैं एक बात बोल सकता हूं ना कि देयरफॉर अ स्क्वायर रूट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब स्क्वायर रूट का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। इज इट क्लियर नॉट? राइट नाउ ओके। अब हमने अगर क्वेश्चन में पूछ दिया, ध्यान देना कि आप बताओ बेटा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो बिल्कुल आसान है, आंसर देंगे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू। अब बताओ इसके बिहाफ पे अगर मैं बोलूं तो मैं इसका वैल्यू क्या बोलूंगा, एक्स या प्लस माइनस एक्स। देखो बेटा एक्स और प्लस माइनस एक्स दोनों लिख दे रहा हूं मैं, बढ़िया से समझना, दोनों हमने लिख दिया। क्या होगा हमारे पास? तो बोलो सर इसके तरीके से तो हमारे पास एक्स होना चाहिए। अब किसी ने बोल दिया कि नहीं प्लस माइनस एक्स भी होगा, तो प्लस माइनस एक्स तो खैर कभी नहीं होगा। मेरी बात को समझने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस 4 कभी नहीं हुआ था। तो अगर किसी के मन में है कि ये होगा कि ये होगा, तो मैं ऐसा करता हूं कि चेक कर लेता हूं, देखता हूं कि एक्स के सारे वैल्यूज के लिए हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू एक्स के बराबर होता है या फिर सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू प्लस माइनस एक्स के बराबर होता है। लेट मी चेक। चलो आप बताओ, मैं मानकर चलता हूं इसका वैल्यू ना ये सही है, आई मीन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, यही होता है, मैं मानकर चलता हूं। लेट मी सी। चलो आप पुट करते हैं एक्स का वैल्यू 0। एक्स का वैल्यू 0 इसमें पुट करोगे ना तो ये एक्स का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो गया। इसमें पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 और 0 का स्क्वायर रूट 0, 0 इक्वल टू 0। सही। चलो एक्स का वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो ये तो 1 हो गया हमारे पास, तो यहाँ पे पुट करो 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर रूट 1, 1 इक्वल टू 1। सही है। चलो एक्स का वैल्यू मैं 2 पुट करता हूँ, ये तो 2 हो गया हमारे पास, और 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 इक्वल टू 2। सही है। इसका मतलब है सर एक्स का वैल्यू ना 0 या 0 से बड़ा कुछ भी पुट कर रहा हूं ना, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू एक्स के बराबर मिल रहा है मेरे को, है ना? लेकिन चलो मैं बताओ एक्स का वैल्यू अगर मैं नेगेटिव की बात करता हूं तो चलो आप बताओ जरा, अगर मैं नेगेटिव से पुट करता हूं एक्स का वैल्यू -1, तो -1 पुट करूंगा तो ये तो -1 हो गया बेटा। अब ये -1 हो गया तो -1 का स्क्वायर यहां पुट करो तो -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 1 इक्वल टू -1, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स कभी नहीं होगा सर। जो आपने दे रखा है वो गलत लिखा हुआ है। क्यों? आपने 0 या 0 से बड़ा पुट किया तो ये सही हो गया, लेकिन जैसे ही 0 से छोटा पुट कर रहा हूं ना, लेस देन 0 पुट कर रहा हूं ना मैं, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट का वैल्यू कभी भी एक्स के बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो आपने एक्स ले रखा है ना वो बेकार है। तो बेकार है तो होगा क्या, प्लस माइनस एक्स। तो मैं बोलूंगा ये तो कभी नहीं होगा सर। क्यों नहीं होगा?
क्योंकि x का एक वैल्यू यहां पुट करोगे ना तो यहां से दो दो वैल्यू निकल जाएगा, एक प्लस में और एक माइनस में, जबकि यहां पर x का एक वैल्यू पुट करोगे तो ओवरऑल एक ही वैल्यू निकलेगा, तो एक वैल्यू इक्वल टू दो वैल्यू, कैसे पॉसिबल होगा यार? तो बोलो सर होगा क्या? तो है ना स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ एक्स। दिस वन इज मॉडुलस। मॉडुलस होता क्या है? तो आपने मुझे लगता है कि 9th-10th में पढ़े होगे थोड़ा बहुत कि मॉड का काम है नेगेटिव को पॉजिटिव करना। जहां पे भी कोई भी नंबर नेगेटिव रहे और उसको पॉजिटिव करना है ना तो पूरी में लगा दो मॉड। आई मीन टू से दो डंडे खींच दो आप, पूरे में लग गया मॉड। जैसे सपोज करो कि आप बोलते हो ना 2 का मॉड बेटा क्या होगा, तो बोलते हैं सर 2। इनफैक्ट जो पॉजिटिव नंबर है उसमें मॉड लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे अगर मैंने -2 का मॉड बोल दिया तो क्या होगा, तो मैं बोलूंगा इसके लिए भी 2 होगा सर। मतलब मॉड का काम, अभी ये बात जान लो, मॉड का काम नेगेटिव को पॉजिटिव करना है। आई मीन टू से मॉडुलस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स। अगर मैं मानकर चलता हूं ये सही है तो आइए एक्स के सारे वैल्यू के लिए चेक कर लेते हैं। बोलो वो कैसे चेक करेंगे, तो बिल्कुल जैसे हम लोग यहाँ पे चेक किए थे, एक बार x का वैल्यू पॉजिटिव ले लेंगे, एक बार x का वैल्यू नेगेटिव ले लेंगे, एक बार x का वैल्यू 0 ले लेंगे, देख लेंगे तीनों केसेस के लिए सही है तो x बिलोंग्स टू r के लिए सही होगा। आई मीन टू से कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू x या प्लस माइनस x नहीं होगा, जब भी होगा तो वो मॉडुलस ऑफ x होगा। लेट मी चेक, चलो बताओ x का वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो 0 का मॉड 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर रूट 0, 0 इक्वल टू 0, 0 के लिए सही है। चलो x का वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो 1 का मॉड 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर रूट 1, 1 इक्वल टू 1, चलो सही है। चलो अभी नेगेटिव पुट करते हैं, x का वैल्यू -1, तो -1 पुट करेंगे तो -1 का मॉड 1, -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 1 इक्वल टू 1, सही हो गया। आई मीन टू से कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू जब भी होगा तो क्या होगा, मॉडुलस ऑफ एक्स होगा। और इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए आपको ये पॉइंट लर्न कर लेना है। ध्यान दो सारे लोग कि जैसे हमने बोला कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ, मैं साइन स्क्वायर थीटा की बात करूंगा ना तो मैं बोलूंगा मॉडुलस ऑफ साइन थीटा। अगर मेरे को स्क्वायर रूट ऑफ cos x माइनस साइन x और होल टू द पावर 2 की मैं बात करूंगा ना तो मैं बोलूंगा मॉडुलस ऑफ cos x माइनस साइन x। ये ध्यान देना है सभी को, ठीक है। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन यहां पे हम लोग करते हैं, स्टार्ट करते हैं, जो हमने अभी सीखा स्क्वायर रूट के बारे में। अगर किसी ने बोला, बढ़िया से समझना बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग is oblique are true? A option, a square root of x square equal to x. B option, a square root of x square equal to minus x. C option, a square root of x square equal to plus minus x. D option, a square root of x square equal to modulus of x. बताओ, अभी मैंने बता रखा है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, x माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स या मॉड x। तो सारे लोग बोलोगे चिल्लाकर कि सर मॉड x होगा। आई मीन डी ऑप्शन है कि नहीं, क्लियर है ना। लेकिन जरा सोचो, अगर हमने क्वेश्चन में ऐसा ही राइज कर दिया होता, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर नहीं कहता, मैं बोल देता मे बी ट्रू। ध्यान देना, अब क्वेश्चन में चेंज कर दे रहा हूं, अच्छे से समझना। मे बी ट्रू मतलब जो नीचे दिए गए हैं ना उसमें से कौन कौन सा सही हो सकता है, हैडिंग हो सकता है कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर वो एक वैल्यू के लिए भी सही हो गया ना तो वो हो गया सही, अगर एक वैल्यू के लिए भी गलत हो गया ना तो वो हो गया गलत। तो मे बी यहां पे देने का मतलब ये है ना कि मैथमेटिक्स कम और लिटरेचर का कॉन्सेप्ट यहां पे ज्यादा है। एक बात ध्यान देना, मैथ्स कम और यहां पे इंग्लिश आई मीन लिटरेचर का कॉन्सेप्ट ज्यादा है कि मे बी का मतलब बच्चों को पता है या नहीं। तो ये ध्यान देना, हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू x क्या ऑलवेज सही है, बोलेंगे नो सर ऑलवेज सही नहीं है। तो क्या स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू x पॉसिबल है, बोलेंगे बिल्कुल पॉसिबल है। कब, जब x का वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर, आई मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो 0 या 0 से ग्रेटर के लिए तो सही हो गया ना, इसका मतलब है कि ए ऑप्शन सही हो गया। तो बोलोगे सर हमारे पास बी ऑप्शन भी सही होगा, वो क्यों, क्योंकि x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए सही होगा, तो उसी तरीके से x का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0 के लिए ये भी सही हो जाएगा। क्यों, जरा सोचो ना, x का वैल्यू अगर मैं पुट करता हूं -1, तो -1 पुट करूंगा तो ऑलरेडी पहले से माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये +1 हो गया, -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर रूट 1, 1 इक्वल टू 1, सही हो गया। आई मीन टू से ये भी सही हो गया, और ये तो ऑलवेज सही है हमारे पास डी ऑप्शन।
इस प्रकार यहाँ पर कौन कौन सा ऑप्शन हो गया, ए बी और डी। बोलोगे सर सी को क्यों छोड़ दिया आपने, बोले सी तो कभी नहीं होगा। मैं बोलूंगा ये भी हो सकता है, क्यों, मे बी है हमारे पास। मे भी मतलब समझ में आ रहा है ना कि एक वैल्यू के लिए सही हो गया तो वो हो गया। जरा सोचो ना, एक्स का वैल्यू मैं 0 पुट कर दूं तो, बढ़िया समझना बेटा, एक्स का वैल्यू 0 पुट करूं तो प्लस माइनस 0 हो जाएगा, और एक्स का वैल्यू यहाँ 0 पुट करूं, प्लस माइनस 0 का वैल्यू क्या, 0, 0 वैल्यू पुट करूं यहाँ पे तो 0 का स्क्वायर 0 और 0 का स्क्वायर रूट 0, 0 इक्वल टू 0। आई मीन एक वैल्यू के लिए तो सही हो गया, तो भाई एक वैल्यू के लिए सही हो गया तो हमारे पास मे बी को फॉलो कर गया ये। इज इट क्लियर नॉट, राइट ना। अब पहले बताओ, यहाँ पर देखो एक कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने बोला कि बताओ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स या प्लस माइनस एक्स, तो बोलेंगे नहीं, एक्स प्लस माइनस एक्स नहीं होगा, मॉडुलस ऑफ एक्स होगा। अब किसी ने बोल दिया कि क्या बताओ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या एक्स हो सकता है, बोलेंगे बिल्कुल हो सकता है जब एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेंगे। अब बताओ कि किसी ने पूछ दिया कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू माइनस एक्स हो सकता है, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल हो सकता है जब एक्स का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0। लेकिन अगर किसी ने बोल दिया कि क्या स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू प्लस माइनस एक्स होगा, मैं बोलूंगा कभी नहीं होगा, नेवर। अगर होगा की बात कर रहे हो तो नहीं होगा। लेकिन मैं बोलूंगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू प्लस माइनस एक्स हो सकता है, तो मैं बोलूंगा हाँ हो सकता है जब एक्स का वैल्यू 0 लेकर चलेंगे। समझ में आ रहा है ना, ध्यान दे रहे हैं। तो चलिए इसी टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं थोड़ा। देखो जो बेटा स्क्वायर रूट हम लोग सीखे हैं ना, उसका थोड़ा सा एप्लीकेशन पार्ट को समझते हैं कि स्क्वायर रूट को प्रॉब्लम में ना अप्लाई कैसे करेंगे। जैसे अगर मैंने क्वेश्चन में ये दे दिया, सॉल्व द फॉलोइंग फॉर रियल एक्स। फर्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 2 इक्वल टू -1. Second, a square root of x minus 4 equal to -3. Third question, x square equal to 4. Fourth question, x square equal to x. बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है जो 9th में सारे बच्चे इस तरीके के क्वेश्चन को पढ़े होंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि किसी भी बच्चों को ये क्वेश्चन दूंगा सारे क्वेश्चन तो सब लोग बना देंगे, है कि नहीं। बट थोड़ा थोड़ा सा ना मिसकॉन्सेप्शन के शिकार हो सकते हो। मैं ये गारंटी नहीं ले रहा हूं कि हो गई होगी, आपके पास कॉन्सेप्ट काफी अच्छा है तो कहीं को प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये सपोज करो कि अगर मैंने पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, सिंस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू -1, x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो मैं बोलूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2 और -1 का स्क्वायर 1, तो x इक्वल टू कितना आ गया 3। लेकिन ध्यान देना, x इक्वल टू 3 पुट करके चेक करते हैं, जरा देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है। x का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3 माइनस 2 1, 1 का स्क्वायर रूट 1, 1 इक्वल टू -1, देयरफॉर इट इज रॉन्ग। व्हाट डज इट मीन बाय दिस, जस्ट लिसन टू मी। इट मीन्स ओनली दैट कि आपने जो स्टेप ले रखा है ना वो स्टेप आपका गलत है। और मैं यहाँ पे ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें बेसिक मैथमेटिक्स में मैं डिस्कस करूंगा कि आप कहाँ पे बिल्कुल फंडामेंटली आप गलत सोचते हो, और उसी गलती को हम लोगों को ठीक करना है। तो चलिए आइए ध्यान देते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन था ना, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू -1, आपको अभी हमने पढ़ाया है कि ये स्क्वायर रूट जब भी होगा तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। पढ़ाया है ना, स्क्वायर रूट का वैल्यू जब भी होगा तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। तब ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कभी भी -1 के बराबर हो सकता है क्या? मतलब ही नहीं बनता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन ही एब्सर्ड है, मतलब ही नहीं बनता है इस क्वेश्चन का। तो बोलेंगे मैथमेटिकली इसका आंसर क्या, मैं बोलूंगा, मैं यही बोलूंगा, देयर इज नो एनी वैल्यू ऑफ x for which the equation is true. Is it clear or not? मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, समझ में आ रहा है ना? There is no any value of x for which the equation is true. I need to say कि मैं यहाँ से डायरेक्टली बोल दूंगा x belongs to 5. x belongs to 5 या फिर no solution. x belongs to 5 हम लोग सेट्स में पढ़ेंगे बेसिक मैथमेटिक्स में ही कि what does it mean by sets. तो 5 कहने का मतलब ही है नल सेट। नल सेट आई मीन टू से उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, बस ये ध्यान देना। 5 कहने का मतलब ये मान के चलो अभी नो सॉल्यूशन होता है, राइट ना। तो मैं इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे भी बोल सकता हूँ
कि ये भी पॉसिबल नहीं है। स्क्वायर रूट का वैल्यू जब भी होगा तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, इक्वल टू नेगेटिव तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। देयरफॉर यहां से भी मैं बोल सकता हूं कि x बिलोंग्स टू 5। क्या मैंने बोला समझ में आया सबको? क्लियर? ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है क्या? जो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 सॉल्व करना है मेरे को, एक्स का वैल्यू निकालना है। बहुत सारे तरीके से निकाल सकते हैं। मेथड 1 की बात कर लेते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर इक्वल टू दिया हुआ है 4, यहां से मैं ऐसा कर सकता हूं कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, आई मीन टू से एक्स इक्वल टू 2 बोल सकते हैं एक नहीं बोलो सर x इक्वल टू 2 पुट करके चेक कर लेते हैं। चेक कर लो, x इक्वल टू 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर 4, 4 इक्वल टू 4 सेटिस्फाई तो कर रहे हैं। मैं अभी बताता हूं ये मेथड सही है या गलत है। मेथड 2 की मैं बात कर लेता हूं पहले। दिया हुआ है ना x स्क्वायर इक्वल टू 4, तो इसको मैं ऐसा बोल सकता हूं ना कि x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। 4 को इधर ले आओ, बोल सकते हो ना 4 को 2 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक कर दो। आई मीन टू से कि a माइनस b इनटू a प्लस b इक्वल टू 0। तो यहां से बड़े आराम से बोल सकते हैं कि x का वैल्यू 2 होगा और माइनस 2 होगा। बोलो सर इस दोनों को पुट करके मैं चेक कर लेता हूं। बिल्कुल चेक कर लो आप। चलो बताओ x का वैल्यू 2 पुट करते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 4 इक्वल टू 4 सही है। माइनस 2 पुट करते हैं, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 इक्वल टू 4 सही है। अब बोलो सर ये भी सेटिस्फाई कर गया, ये भी सेटिस्फाई कर गया, तो मेथड कौन सा सही? तो मैं बोलूंगा पहले बताओ कि ये इक्वेशन मुझे लग रहा है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। और आपने पढ़ा रखा होगा 10th में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब भी होते हैं तो 2 रूट्स होते हैं, पढ़ा रखा है ना। और ये भी पढ़ रखा होगा किसी भी इक्वेशन में ना x का जितना मैक्सिमम पावर होता है ना उसके उतने ही नंबर ऑफ रूट्स होते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो पावर हमारे पास 2 है, तो पावर 2 होने का मतलब है कि नंबर ऑफ रूट्स भी 2 होंगे, और यहाँ से नंबर ऑफ रूट्स 1 आ रहा है, इसलिए हमारे पास फर्स्ट मेथड गलत है, सेकंड मेथड सही है। मतलब इस तरीके का आप स्टेप भूल के भी नहीं लेंगे आगे। इट शुड बी रिमेंबर, राइट ना? ओके, फोर्थ क्वेश्चन जो हमारे पास है एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स। तो पहले आप बताओ, इसको भी कुछ इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते थे ना मेथड 1 में। एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो मैं इसको ऐसा कर देता हूं एक्स स्क्वायर बाई एक्स इक्वल टू 1, एक्स से मैं डिवाइड कर रहा हूं और ये कैंसिल हो गया, देयरफॉर एक्स का वैल्यू हो गया 1। अब बोलो पुट करके चेक कर लूंगा, x का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 इक्वल टू 1 सही है। लेकिन फिर वही है कि क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है तो इसके 2 रूट्स होंगे और यहाँ पर एक ही रूट आ रहा है। इसका मतलब ये हमारे पास जो प्रोसेस आपने जो दिखा रखा है वो गलत प्रोसेस है, वो रॉन्ग प्रोसेस है। ओके, लेट मी सी सेकंड मेथड की बात करते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, इसको इस साइड ले आओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स कॉमन कर सकते हैं बड़े आराम से, तो एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, therefore x का वैल्यू आ गया 0 और 1। इज इट ट्रू? तो बोलेंगे ऑफ कोर्स सर इट इज ट्रू। क्यों, समझ में आ रहा है? क्योंकि दोनों वैल्यू पुट करो ना, दोनों वैल्यू पे ये सेटिस्फाई कर जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? एनीवे आई मीन टू से दिस मेथड इज ट्रू। इसको इस तरीके से भी बना सकते थे, इस क्वेश्चन को बड़े आराम से देखना, बहुत मजेदार है ये कि x स्क्वायर इक्वल टू x दिया हुआ है ना, दोनों तरफ मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूं। तो दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर रूट लूंगा ना तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू, लेकिन मजा नहीं आएगा, ये और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसको छोड़ो, मेथड 3 को छोड़ो। इसमें मेथड 3 देखो बड़े आराम से लग सकता था, बढ़िया समझना। अगर मैं इस क्वेश्चन की मैं बात करूं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 में, अगर मैं मेथड 3 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 की मैं बात करूं ना, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 में आप बताओ दोनों तरफ मैं स्क्वायर रूट ले लूं, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या बोलेंगे, x या प्लस माइनस x? तो लोग नहीं सर मॉड x बोलेंगे। ये ध्यान देना, देखो 9th का बच्चा यहाँ पे क्या गलती करेगा पता है? इसका वैल्यू बोल देगा x और इसका वैल्यू बोल देगा प्लस माइनस 2। तो आंसर तो सही ला दिया, लेकिन उसका स्टेप गलत हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू x तो होगा ही नहीं, उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ 4 का वैल्यू प्लस माइनस 2 तो होगा ही नहीं, तो जबरदस्ती का आंसर लाया वो। एक्चुअल में जो स्टेप होगा क्या, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स, और मॉडुलस ऑफ एक्स इक्वल टू 2। अब यहां से अगर बाय द वे मॉडुलस का कांसेप्ट आपके पास पता नहीं है तो अब आप ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हो, बहुत इजी है कि x का वैल्यू क्या पुट करेंगे, पूरे का मॉड का वैल्यू 2 हो जाए, तो मैं बोलूंगा 2 पुट कर सकता हूं और माइनस 2 भी पुट कर सकता हूं, क्योंकि दोनों का मॉड का वैल्यू 2 होगा। देयरफॉर बाय ऑब्जर्वेशन इट इज क्लियर दैट x इक्वल टू 2 और माइनस 2। आई बात समझ में?
क्लियर है ना सभी को? डाउट किसी को नहीं ना? चलो और आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। वो जो भी कॉन्सेप्ट होगा ध्यान देना आप लोग। द सम ऑफ एनी रियल नंबर and its reciprocal is greater than or equal to 2 or less than or equal to -2। I mean to say mathematically कि कोई भी रियल नंबर को हमने x मान लिया और उसके रेसिप्रोकल आई मीन 1/x, और हमने क्या बोला कि उस दोनों का सम आई मीन दोनों को मैंने ऐड कर दिया। ये दोनों का समेशन का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा, या फिर दोनों का समेशन का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू -2 होगा। इट्स अ कॉन्सेप्ट, इट्स अ बेसिक कॉन्सेप्ट। प्रूविंग भी है, अभी हम लोग प्रूविंग पे ध्यान नहीं देंगे, बेसिक मैथमेटिक्स में ही इसको मैं प्रूफ कर दूंगा आगे। अभी जस्ट टू रिमेंबर इट कि चलो मैंने मान लिया एक कॉन्सेप्ट है x + 1/x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 और x + 1/x लेस देन और इक्वल टू -2। तो मैं यहाँ पे यही बोलना चाहूंगा कि ये पॉसिबल तभी है जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 लूंगा मैं, ये पॉसिबल तभी है जब x का वैल्यू लेस देन 0 लूंगा मैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका प्रॉब्लम में यूज कैसे करेंगे इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, या फिर तुम इस तरीके से उसको लेके चल सकते हो। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं यहाँ पे कर दूं, बता देता हूं मैं आपको। वैसे इस पे भी ज्यादा प्रेशर मत देना माइंड पे, जस्ट टू रिमेंबर इट कि द नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, आई मीन टू से द सम ऑफ एनी नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 और लेस देन और इक्वल टू -2 डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, आई मीन टू से वेदर x इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, राइट ना। इसका एक छोटा सा एप्लीकेशन हम लोग पढ़ लेते हैं कि जैसे सपोज करो हमने एक क्वेश्चन दे दिया, सॉल्व x + 1/x = sin x, कुछ ऐसा दे दिया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास आएंगे, मैं आपको बता दे रहा हूं। तो आपने 10th तक ना जो इक्वेशन पढ़ रखा होगा उस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होगा, या तो x में इक्वेशन होगा या फिर y में इक्वेशन होगा। ऐसा इक्वेशन आपने पढ़ा है कि x में भी हो और उसी इक्वेशन में y भी आए, आई मीन x हो और उसी इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आ जाए। ट्रिग्नोमेट्री तो थोड़ा बहुत तो मैं मान के चल रहा हूँ 10th तक सब लोगों ने पढ़ रखा होगा, बिल्कुल फंडामेंटल है कि नहीं। तो मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ x में इक्वेशन हो, आई मीन एक वेरिएबल में इक्वेशन हो, तो सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाता है सभी को। लेकिन अगर एक से ज्यादा वेरिएबल कहने का मतलब एक से ज्यादा टाइप का फंक्शन हमारे पास हो, एक्सप्रेशन हो, जैसे देखो ना ये हमारे पास x में है और ये हमारे पास साइन में हमारे पास है, तो दोनों डिफरेंट टाइप का एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो मैथमेटिकली हम लोग इसको सॉल्व करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा हमारे लिए नहीं आपके लिए थोड़ा मुश्किल है। बट यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करोगे ना तो बहुत आसानी से आप बोल दोगे कि आप पहले बताओ कि LHS का जो वैल्यू है हमारे पास क्या है, x + 1/x। अब तुम एक बात बताओ कि LHS का जो वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू -2 है और ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है। मतलब LHS का जो वैल्यू है या तो -2 या -2 से लेस होगा या फिर 2 या 2 से बड़ा होगा। अब RHS की अगर हम लोग बात करेंगे ना बेटा, तो RHS में हमारे पास sin x है और sin x का वैल्यू सबको पता है ना कि -1 से +1 के बीच होगा। -1 से +1 के बीच में sin x का वैल्यू लाई करता है, मतलब sin x का मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1। अब जरा तुम ऑब्जर्व करो इस वैल्यू को लेकर और इस वैल्यू को लेकर, तो इस रेंज में ना ये कभी नहीं आ पा रहा है। मेरी बात को अच्छे से समझना, क्योंकि ये वाला वैल्यू LHS बोला गया लेस देन और इक्वल टू -2 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, लेकिन यहाँ पे देख लो RHS का वैल्यू बोला गया -1 से +1 के बीच में। तो आपको ये फील हो रहा होगा कि ये वैल्यू इसके डोमेन में नहीं आ रहा है। आई मीन टू से कि मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू 5, कोई वैल्यू नहीं होगा क्योंकि इसके डोमेन में ये आ ही नहीं रहा है।
समझ में आ रहा है कि ये -2 या -2 से लेस और 2 and 2 से बड़ा बोला गया है, और ये बोला गया है -1 से +1 के बीच में, तो दोनों में तो कॉमन कुछ होगा ही नहीं, कोई वैल्यू कॉमन तो नहीं होगा। नहीं होगा कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास बोल सकते हैं देयर इज नो एनी वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच दिस इक्वेशन इज ट्रू। इज इट क्लियर नॉट? तो खैर एनीवे मैं इसमें और बहुत सारा एग्जांपल दूंगा, अभी इसमें डरने की जरूरत नहीं है, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स देंगे, और मैं भी जानबूझकर इसमें एग्जांपल नहीं देना चाह रहा हूं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा मैं बढ़ाना चाह रहा हूं बेसिक मैथमेटिक्स को लेकर, राइट ना। चलिए एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो भी है देख लो, कॉन्सेप्ट ये है, if the sum of several non-negative terms is equal to 0, then each term is 0। बड़ा कॉमन सा कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास बोल दिया कि नॉन नेगेटिव का समेशन का वैल्यू 0 है, तो पक्की बात है प्रत्येक टर्म 0 होगा। इसको मैथमेटिकली समझ लो, इफ स्क्वायर रूट ऑफ u प्लस मॉडुलस ऑफ v प्लस w टू द पावर 2 इक्वल टू 0, मैं बता दूं वहां जहां पे u v w ये बिलोंग्स टू रियल नंबर होना चाहिए। अब एक बात बताओ, नॉन नेगेटिव कहने का मतलब है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो आपको पता है कि स्क्वायर रूट का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, मॉडुलस का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, स्क्वायर लेंगे तो उसका भी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। तो ये तो प्रैक्टिकल सा ऑब्जर्वेशन है यार, कि कोई भी 2 या 2 से ज्यादा वैसा नंबर हो जो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, और सारे का समेशन का वैल्यू मेरे को 0 लेना है, तो ये तो बस एक ही पे पॉसिबिलिटी होगा कि सारे का समेशन का वैल्यू 0 लेने का मतलब यही हुआ ना कि सारे को 0 करना पड़ेगा, क्योंकि 0 कोई भी एक नहीं हुआ तो सारे का समेशन का वैल्यू 0 होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है कि नहीं, क्योंकि सारा हमारे पास नॉन नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास बोल सकते हैं कि देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ u इक्वल टू 0, मॉडुलस ऑफ v इक्वल टू 0, w टू द पावर 2 इक्वल टू 0। तीनों इकट्ठे एक साथ, एक बात ध्यान देना है, समझ में आ रहा है ना। तो इसका एप्लीकेशन क्या होगा प्रॉब्लम में, तो आइए इसको प्रॉब्लम में यूज करने का तरीका समझते हैं। जैसे सपोज करो कि हमने बोल दिया क्वेश्चन में कि सॉल्व द फॉलोइंग फॉर रियल एक्स। फर्स्ट में स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर माइनस 4 प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 टू द पावर 4 इक्वल टू 0। सेकेंड क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 5 इक्वल टू 0। सॉल्व करना है मेरे को, आई मीन टू से x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू निकालने का सबसे आसान सा तरीका वही कॉन्सेप्ट लगा दो जो भी हम लोग कॉन्सेप्ट लगाए थे, आई मीन टू से जो भी हम लोग कॉन्सेप्ट सीखे थे। कौन सा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आप बताओ, नॉन नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट। देखो जरा फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं तो स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर माइनस 4 प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और होल टू द पावर 4 इक्वल टू 0। लिसन टू मी, this one is non-negative, this one is also non-negative, this one is also non-negative. I mean to say कि all these are non-negative और सारे का समेशन का वैल्यू 0 चाहिए, therefore we will say that each term is equal to 0. I mean to say कि square root of x minus 2 equal to 0, modulus of x square minus 4 equal to 0 and x square minus 5x plus 6 whole to the power 4 equal to 0। और बारी बारी से तीनों को सॉल्व करके x का वैल्यू निकालो। तो यहाँ से बोल सकता हूँ ना कि ये पॉसिबल तभी है जब x minus 2 equal to 0, I mean to say x equal to 2, इसको फर्स्ट मैंने मान लिया। अब तुम एक बात बताओ कि मॉडुलस का वैल्यू 0 तभी होगा जब इनपुट का वैल्यू 0 होगा। इनपुट बोले तो x स्क्वायर माइनस 4, तो x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, I mean to say कि x का वैल्यू प्लस माइनस 2। अब यहां से तुम बताओ कि ये पूरे का वैल्यू 0 तभी होगा जब हमारे पास अंदर का वैल्यू 0 हो जाए। तो हमारे पास क्या आ गया, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन करके x का वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकते हो, तो x का वैल्यू आ जाएगा 2 and 3 आ जाएगा। तो लास्टली हम लोग बोलेंगे फर्स्ट इंटरसेक्शन, सेकेंड इंटरसेक्शन, थर्ड। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो साइन हमारे पास है दिस वन, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन। आई मीन टू से कि कॉमन इंटरसेक्शन लेना हो या कॉमन लेना हो,
मैं फिर बोल रहा हूं, साइन, ये जो साइन हमारे पास है इंटरसेक्शन का, इसको हम लोग सेट थ्योरी में पढ़ेंगे, वो बेसिक मैथमेटिक्स का ही पार्ट है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। और मैं ये बता दूं कि सिचुएशन अगर हमारे पास है, साइन का इंडिकेशन ये रहा ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनियन। ठीक है, तो तुम एक बात बताओ कि हम लोग को इंटरसेक्शन लेने की जरूरत क्यों पड़ी? बोलोगे बिल्कुल पड़ेगी सर, हमारे पास तीनों इकट्ठे एक साथ जीरो होना चाहिए। तो इकट्ठे एक साथ जीरो हमारे पास एक पर्टिकुलर वैल्यू पे ही होगा ना, कि तीनों में देख लेंगे कौन सा वैल्यू हमारे पास कॉमन है, उसी वैल्यू पर सारा जीरो होगा। तो आप बताओ, ये तीनों में अगर मैं कॉमन लेना चाहूं तो आपको दिख रहा होगा ना कि x इक्वल टू ओनली 2 होगा, तो x इक्वल टू 2 इज द फाइनल आंसर ऑफ द इक्वेशन दिस वन। अब x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये भी जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो, देयरफॉर x इक्वल टू 2 इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। क्या बोलना चाह रहे, समझ में आ रहा है ना, कि हमारे पास 3 नहीं होगा, -2 नहीं होगा, क्योंकि 3 और -2 पे कोई एक या दो जीरो होगा, लेकिन तीनों मेरे को जीरो चाहिए। क्यों तीनों जीरो चाहिए, समझ में आ रहा है ना, कि सारा हमारे पास नॉन नेगेटिव है। नॉन नेगेटिव का समेशन का वैल्यू जीरो तभी होगा जब सारा टर्म हमारे पास जीरो होगा। इट शुड बी रिमेंबर। तो चलो हमारे पास इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम लोग, देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन, square root of x minus 3 plus modulus of x minus 5 equal to 0. This one is also non-negative, this one is also non-negative. दो नॉन नेगेटिव का समेशन का वैल्यू जीरो तभी होगा जब इंडिविजुअल जीरो होगा। तो मैं बोल सकता हूं ना कि इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन स्क्वायर रूट ऑफ x minus 3 equal to 0 and modulus of x minus 5 equal to 0. I mean to say कि मैं बोल सकता हूं it is possible only when x minus 3 equal to 0. I mean to say कि x equal to 3 and it is possible x minus 5 equal to 0. I mean to say x equal to 5. तो इसे मैं फर्स्ट बोल दूं, इसे मैं सेकंड बोल दूं, तो क्या आप बता सकते हैं कि अगर फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड बोलेंगे तो क्या दोनों में कोई कॉमन हमारे पास आ रहा है क्या? नहीं। तो मैं सीधे बोल दूंगा x belongs to 5. I mean to say there is no any value of x for which the equation is true. I mean to say no any solution, no any real solution. ठीक है ना, क्लियर है ना सभी को? तो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे ही फिनिश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में लेक्चर 2 ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, और ये वीडियो अब आपके पास 11th का सिलेबस का वीडियो कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ते जाएगा। अभी बेसिक मैथमेटिक्स को हम लोग फिनिश करेंगे, बेसिक मैथमेटिक्स के बाद हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इन करेंगे। बट लिटरली आई टेल यू, बेसिक मैथमेटिक्स में हमारे पास अभी लेक्चर लगेगा, तो इसको एंजॉय कीजिएगा आप लोग, क्योंकि जब तक बेसिक मैथमेटिक्स आपका अच्छा नहीं होगा तो पूरा मैथमेटिक्स को आप बढ़िया से कैप्चर नहीं कर पाओगे। और जिस दिन भी अपने मैथमेटिक्स को कैप्चर कर लिया ना, तो कॉन्फिडेंट हो जाओ, आईआईटी करने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो चलिए इसी के साथ लेक्चर को फिनिश करते हैं। ओके, थैंक यू।